फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में वसीम रिजवी की कब्र का पत्थर तोड़ दिया गया। करबला ताल कटोरा में ये पत्थर तोड़ा गया। करबला ताल कटोरा में वसीम रिजवी की हयाती कब्र है। नाराज युवाओं ने वसीम रिजवी के कब्र का पत्थर तोड़ डाला। आपको बता दें कि वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुरान की आयतों को लेकर वसीम रिजवी ने विवादित बयान दिया था और 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। सियाओं में मरने से पहले ही कब्र की होती है एडवांस बुकिंग, जिसको लेकर उनकी कब्र का पत्थर तोड़ दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवाओं में काफी गुस्सा था, जिसको लेकर उनकी कब्र का पत्थर तोड़ दिया गया। वसीम रिजवी की कब्र का पत्थर तोड़ा गया। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से गुस्सा युवाओं ने उनकी कब्र का पत्थर ही तोड़ डाला। करबला ताल कटोरा में आपको बता दें कि हयाती कब्र बनी हुई है और वहीं पर जाकर युवाओं ने उनकी कब्र को तोड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी कब्र को तोड़ा जा रहा है। वसीम रिजवी के विवादित बयान के बाद लोगों में काफी गुस्सा नजर आया और युवाओं में काफी गुस्सा था, जिसकी वजह से ये हयाती कब्र तोड़ दी गई। आपको बता दें कि सियाओं में मरने से पहले ही कब्र की एडवांस बुकिंग होती है और ये वही एडवांस बुकिंग वाली कब्र थी जिसका पत्थर इन युवाओं ने गुस्से में तोड़ दिया। क्योंकि वसीम रिजवी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से लोगों में काफी गुस्सा था और उन्होंने उनकी कब्र को जाकर के पत्थर को तोड़ दिया। 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सफी जी, जिस तरीके से करबला ताल कटोरा में ये जो कब्र हयाती कब्र बनाई गई थी वसीम रिजवी की, जैसे कि हम सभी जानते हैं सियाओं में मरने से पहले ही कब्र की एडवांस बुकिंग होती है, तो लोगों में इतना गुस्सा है कि उन्होंने कब्र को ही तोड़ डाला। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि अगर वसीम रिजवी की बात करें तो उनके खिलाफ जब से उन्होंने 26 आयतों के हटाने के लिए दायर याचिका किया हाई कोर्ट में, तब से अगर मुस्लिमों की बात करें एक विशेष धर्म की, तो लगातार वो सब रोड पर है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। और कल रात तो कुछ लड़कों ने, कुछ युवाओं ने ताल कटोरा में जो उनकी हयाती कब्र है, जिसको कहा जाता है कि पहले से ही जो शियाओं में पहले से ही कब्र एडवांस के तौर पर ले ली जाती है, क्योंकि उसको हयाती कब्र बोलते हैं, उसके बाद फिर उनको उसी जगह दफनाया जाता है। उनके नाम का जो पत्थर लगा हुआ था वसीम रिजवी का, तो कल जो युवा थे जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि कुरान की आयतों को लेकर जो इन्होंने बयान दिया था और लगातार वसीम रिजवी कई बार अपनी विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं, तो फिर एक बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसके लिए मुस्लिमों को काफी रोष है। उसको देखते हुए कल रात में जो युवा थे उन्होंने उनकी कब्र का जो पत्थर था उसको तोड़ दिया। जी सफी, आपसे जानना चाहेंगे ये कितना सही है? क्या गुस्सा इतना जायज है कि आप किसी की कब्र को जाकर उसके पत्थर को तोड़ दें? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से इन्होंने कुरान में बयान दिया है, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को हद से ज्यादा रोष है, क्योंकि ये ऐसी किताब है कि ये सबसे ज्यादा मानने वाली किताब है। इस वजह से जिस तरीके से इन्होंने 26 आयतों को हटाने की बात कही, आप चाहे बात करें हम शिया की या सुन्नी की, सारे ही धर्म एकजुट नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बीते दिन की बात करें तो मौलाना कल्बे जवाद हो, चाहे तीर शाह मस्जिद के इमाम हो, वो सभी लोगों ने मिलकर एक रैली निकाली थी बड़े इमामबाड़ा के सामने रूमी गेट के पास, तो जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। तो जो लोगों का गुस्सा है वो इतना बढ़ चुका है वसीम रिजवी के खिलाफ। और अगर बात करें हम खुद वसीम रिजवी के परिवार वालों की, तो उनके छोटे जो भाई हैं उनका भी कल ये बयान आया है कि वसीम रिजवी पागल हो चुके हैं, उनसे हमारे परिवार का किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस तरीके से इस तरीके जो रोष बढ़ रहा है लोगों में, जिस तरीके से रोष सामने आ रहा है, तो जो अपना गुस्सा है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से सामने दिखा रहे हैं, कोई प्रदर्शन कर रहा है। तो कल रात में अगर बात करें जिस तरीके से कब्र का पत्थर तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं जो कब्र का पत्थर तोड़ने की बात है, बिल्कुल जिस तरीके से वो हयाती कब्र बताई जाती है, क्योंकि मरने के बाद उनको उसी जगह रखा जाएगा, तो उसका पत्थर तोड़ना बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बात उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मरने के बाद वहां पर जाया जाएगा और मरने से पहले एक तख्ती वहां पर लगाई जाती है, एक कब्र में पत्थर लगाया जाता है कि मरने के बाद इनको वहीं पर दफनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से युवाओं ने वहां का पत्थर तोड़ा है, जिस तरीके से गुस्सा है, तो ये गुस्सा बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि किसी की कब्र को तोड़ना, किसी की कब्र पे चलना, मानते हैं कि वहां पर अभी दफनाए नहीं गए, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी वो जिंदा है, लेकिन ये हयाती कब्र बोलते हैं।
जिसको मरने से पहले ही खरीद ली जाती है और अपने नाम से वहां पर रख दी जाती है, अपने नाम का पत्थर लगाया जाता है। लेकिन जो युवाओं में जोश है, जिस तरीके से युवा गुस्सा में, जिस तरीके से लोग गुस्से में उतरे हैं सड़कों पर, ठीक है प्रदर्शन जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, कुछ लोग उनके घर के पर जाकर कुरान पढ़ते हैं, उनके घर पर सामने बैठकर कुरान पढ़ते हैं, हर तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, हर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी कब्र पर जाकर किसी के पत्थर को तोड़ा ये बिल्कुल नाजायज है। जी सफी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उस बयान को बताएं जो वसीम रिजवी ने दिया था, जिसके बाद से इतना हंगामा होने लगा है। क्या स्पष्टीकरण होगा उसका? क्या वसीम रिजवी का इसके मायने क्या थे जो बयान उन्होंने दिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, वसीम रिजवी के अगर बयान की बात करें तो कुरान में 26 आयतें, जो उनका कहना था कि ये 26 आयतें लोगों को भड़काने का काम करती है। लेकिन अगर कुरान की बात करें, कुरान में जो भी आयतें दी हुई हैं, जो भी उसमें तर्जुमा दिया हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से दिया, किसी को भी भड़काने का काम नहीं किया। लेकिन वसीम रिजवी लगातार जो बयान है वो अपने विवादित बयान के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगर उनके छोटे भाई की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि वसीम रिजवी पागल हो चुके हैं। उनका हमारे से या हमारे घर परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से कोई भी लेना देना नहीं है। और उनका भी ये कहना है कि कुरान में एक भी नुक्ता न हटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। तो जिस तरीके से वसीम रिजवी ये बयान देते हैं, जिस तरीके से वसीम रिजवी हाई कोर्ट में ये दायर करते हैं याचिका कि 26 आयतें हटाई जाए, तो ये उनका पागलपन है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना कश्मीरी मोहल्ले में वो रहते हैं, ना 3 साल से वो हमसे मिलने आए, ना हमारी उनसे मुलाकात हुई है। तो ये बयान उनके परिवार से खुद आ रहा है कि वसीम रिजवी पागल हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से वसीम रिजवी ने इतना विवादित बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में हद से ज्यादा गुस्सा है, हद से ज्यादा वो लोग इस तरीके से गुस्से में है। कहीं ना कहीं जो ये लगातार जो सामने प्रदर्शन आ रहे हैं, जो आज कल रात में पत्थर तोड़ने की बात आई है सामने, तो ये उनके बयान को लेकर लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर आए हैं। और अगर कल जवाब की बात करें तो उन्होंने भी साफ कल कह दिया है कि हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये प्रदर्शन करेंगे जब तक वसीम रिजवी को जेल नहीं भेज दिया जाएगा। जी सफी, आपसे जानना चाहेंगे इस याचिका पर सुनवाई कब तक होनी है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है कि याचिका पर सुनवाई कब है। लेकिन अगर बात करें, याचिका हाई कोर्ट में काफी दिन पहले दायर की गई थी, उसी के बाद से ही जो मुस्लिमों में गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग लगातार रोड पर आ रहे हैं, लोग लगातार अपना गुस्सा हर तरीके से सामने दिखाने की। बिल्कुल देखना है कि ये कहां तक मोड़ लेकर जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बढ़ता जा रहा है वसीम रिजवी का जो विवादित बयान है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी हयाती कब्र को तोड़ दिया गया।